गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट्स। चलिए एस्टिमेशन कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन इंजीनियरिंग में हमारे तो ये यूनिट्स जो हमारे कुछ टॉपिक्स हैं ना, मोड्स एंड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। मोड्स एंड यूनिट ऑफ मेजरमेंट मतलब कि किसी चीज को किस चीज में मेजर करें, किस यूनिट में मेजर करें, ये बड़ा टास्क होता है। हमें ये पता ही नहीं है कि मैं मेजरमेंट किस यूनिट में करूंगा, तो मैं मेजरमेंट कैसे मेजरमेंट लेंगे। कोई कर दिया कि आप मेजरमेंट लेके आइए, एक दीवार है उसकी मेजरमेंट लेके आइए, तो आप किस चीज में मेजरमेंट लेंगे? कुछ तो यूनिट होगा। जब यूनिट नहीं होगा, यूनिट नहीं पता होगा, तो मेजरमेंट का क्या यूनिट देंगे? कोई भी कैलकुलेशन किए उसके लास्ट में यूनिट लिख रहे हैं, तो अगले को कैसे पता चलेगा क्या यूनिट है, किसमें, किस यूनिट में? मीटर में है, सेंटीमीटर में है, एमएम में है, इंच में है, फुट में है, क्या है? वो सब चीजें हमें जाननी जरूरी है। सपोज करिए कि मार्केट से आप सैंड लेने गए, बालू लेने गए, तो वहां पर दुकान पर आपको बोल रहा है स्क्वायर फीट, कितनी स्क्वायर फीट चाहिए? स्क्वायर फीट चाहिए। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्या कभी पॉसिबल हो सकता है कि सैंड या एग्रीगेट स्क्वायर फीट में लेंगे? क्योंकि वो स्क्वायर फीट नहीं होगा। क्यों? स्क्वायर फीट में क्या होगा? एरिया होगा। लेंथ इंटू ब्रेथ में कर दिया है, एल इंटू बी दिया है, तो स्क्वायर मीटर स्क्वायर में होगा। मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, फीट स्क्वायर, है ना? एमएम स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये जो सारे या किलोमीटर का मतलब एक एरिया, किलोमीटर स्क्वायर, ये क्या है? एरिया है ना। एरिया बता रहे हैं, एरिया, ये एरिया बता रहा है। मतलब कि किसी एरिया, किसी भी जैसे 4/6 का एरिया है, इसका क्या है? एरिया है। तो मतलब एरिया है कि हमारा ये होता है एरिया, दो यूनिट देना है, 2 डायमेंशन देना है। 4 × 6 2 मीटर स्क्वायर आ गया ना। 4 × 6 2 मीटर, तो फीट में भी 4 फीट 6 फीट भी ले सकते हैं, 4 6 में भी ले सकते हैं। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? किसमें होगा? ये हमारा मीटर मतलब स्क्वायर में। अगर 2 डायमेंशन है ना, 2 दिशाएं हैं, 2 डायमेंशन है हमारा, एक्स वाई प्लेन पे है, एक्स और वाई प्लेन पे क्या हुआ है? तो मीटर स्क्वायर में आ गया। सपोज करिए आपको एरिया मेजर करने के लिए कहा गया कि इसका एरिया मेजर करिए। तो एरिया जब मेजर करेंगे तो वो लगे छत का एरिया नापे, छत का मेजर करिए। तो छत का एरिया, स्लैब के एरिया जब मैं मेजर किया तो 5000 स्क्वायर फीट, 2000 स्क्वायर फीट, कुछ भी आए, तो स्क्वायर फीट या स्क्वायर मीटर में ले सकते हैं ना। स्क्वायर फीट या स्क्वायर मीटर में ले सकते हैं, क्यूबिक मीटर में तो नहीं ना बोलेंगे कोई। सब मैं जैसे एग्जांपल बता रहा था कि जैसे आप बालू खरीदने गए तो वहां पे बोला गया स्क्वायर फीट। भाई स्क्वायर फीट कैसे होगा? आप सोचिए, एक ट्रॉली होती है, एक ट्रॉली है कोई ना, उसकी कुछ हाइट होती है, एक ट्रॉली है उसकी कुछ हाइट है ना, एक डेप्थ विड्थ होती है, एक हाइट होती है, एक लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, हाइट होती है। सपोज ऐसी होती है ना, ऐसी होती है। मतलब लेंथ विड्थ हाइट होती है, 3 डायमेंशन होते हैं, एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट पे होते हैं ना, एक्स वाई जेड तीनों प्लेन पे होते हैं। इसमें क्या होगा? एक्स वाई जेड हो जाएगा। ठीक, ये हमारा एक्स हो गया, ये वाई हो गया, हमारा जेड कोऑर्डिनेट। तीन डायरेक्शन बता रहे हैं ना, लेंथ, लंबाई, चौड़ाई और डेप्थ, गहराई। लंबाई, चौड़ाई और डेप्थ, गहराई क्या होगा? 3 डायमेंशन हो गया, मतलब क्यूबिक फीट में होगा। अब सोचिए 2 स्क्वायर फीट में अगर बालू लेंगे तो मतलब इस बालू कितना लंबाई चौड़ाई में बिछाया जाएगा कि स्क्वायर फीट में आएगा? कोई यूनिट ही नहीं उसका बनेगा। भाई बालू को कितनी स्क्वायर फीट लंबाई या चौड़ाई में बिछाया जाए कि स्क्वायर फीट में आ जाएगा? होगा ही नहीं। उसको थिकनेस तो होगी ना, कुछ ना कुछ थिकनेस लेयर तो होगी ना, जिस लेयर में इतना, इस लेयर में इसको बिछाया जाएगा तो इतना क्यूबिक फीट में आएगा। क्यूबिक फुट होता है, याद रखिए क्यूबिक फुट होता है। कभी भी ध्यान रखिए, कहीं पे भी अगर ऐसा हो स्क्वायर फुट हो तो स्क्वायर फीट हमेशा गलत ही होगा, कभी सही नहीं होगा। क्योंकि वॉल्यूम है, वॉल्यूम वाली क्या है? वॉल्यूम का 3 डायमेंशन होता है। वॉल्यूम इज 3 डायमेंशन। ठीक, तो हमारी वैल्यू कभी मेजर करेंगे, इसमें मेजर करेंगे, एम क्यूब में आएगा, क्यूबिक मीटर में आएगा, है ना। वॉल्यूम किसमें आएगा हमारा?
क्यूबिक फीट आएगा, या फिर क्यूबिक फीट हो गया, क्यूबिक मीटर हो गया, एम क्यूब इसको कर सकते हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब बोल सकते हैं, है ना, क्यूबिक एमएम क्यूब बोल सकते हैं। ये हमारी होती है वॉल्यूम की, ये हमारी किसकी थी, एरिया की। ये वॉल्यूम के हमारे एरिया के डायमेंशन है मीटर स्क्वायर में, ये हमारे उसके वॉल्यूम का डायमेंशन है क्यूब डायमेंशन। क्यूब लिया गया तीन डायरेक्शन को बताने के, हमारा तीन डायरेक्शन में एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट में है, इसलिए हम इसको ये चीज ले रहे हैं। तो स्टूडेंट ये जो हमारी क्यूब वाली डायमेंशन वाली थी कंसेप्ट, वो तो यहाँ से मैंने आपका क्लियर कर दिया कि कभी भी फ्यूचर में ये चीज नहीं होनी चाहिए कि वॉल्यूम वाली चीजें जिसमें वॉल्यूम हो, जिसमें थिकनेस हो, उसको हम स्क्वायर में लेंगे, उसको क्यूबिक मीटर क्यूब में ही लेंगे। तो ये तो थी हमारी बेसिक मोड्स ऑफ यूनिट मेजरमेंट। और बाकी हर आइटम को, जैसे मिट्टी की खुदाई हुई तो कहा जाएगा ना स्क्वायर फीट नहीं, कितने एम क्यूब खुदाई होगी, कितनी एम क्यूब, क्योंकि मिट्टी की खुदाई होती है, एक थिकनेस भी आएगा ना, एक डेप्थ भी, एक गहराई भी आएगी। किसी टैंक की अगर नापेंगे तो एक गहराई भी होती है, डेप्थ भी होती है, लेंथ होती है, ब्रेथ, लंबाई, चौड़ाई, गहराई तीनों होती है ना, तो उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। किसी की दीवार में अगर मेजरमेंट करेंगे तो किस में लेंगे, सैंड मेजरमेंट किस में लेंगे वो भी मैंने बता दिया। और सपोज करिए एक पाइप है, पाइप को किस में मेजर करेंगे, पाइप कितने मुझे, पाइप उसका एक ही यूनिट मेजर करेंगे मीटर में, रनिंग मीटर या सेंटीमीटर लेंथ में पाइप जब भी मेजर करेंगे ना तो उसकी क्या होगी, लेंथ होगी। सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं, सेंटीमीटर में या एमएम में या मीटर में या फुट में जो भी होगी तो वो क्या होगा, वो वन डायमेंशनल है। पाइप हमारी क्या है, एक ही डायमेंशन में, तो रनिंग मीटर, रनिंग सेंटीमीटर, कुछ में भी कोई भी यूनिट रहेगी, एक डायमेंशन का यूनिट रहेगा। तो ये तो हमारी थी छोटी मोटी चीजें। तो अब इसके बारे में हम ना टेक्निकल पोर्शन पढ़ लेते हैं। बाकी ये तो मैंने ओनली बता दिया कि मोड्स ऑफ मेजरमेंट में, मतलब कौन सा मोड्स है मेजरमेंट में क्या था, वो मैंने आपको एक चीज बता दी। तो अब इसका थोड़ा सा टेक्निकल पढ़ लिया जाए, क्योंकि हम जानते तो सब है लेकिन टेक्निकली हमें जानना जरूरी है। कुछ चीजें, बहुत सारी चीजें जानते हैं, ऐसे नहीं कि जब आज पढ़ रहे हैं इससे पहले मुझे कुछ पता ही था, सबको पता नहीं था। बट ये कोशिश करिए कि हम जो भी वर्ड यूज करें वो टेक्निकली वर्ड यूज करें। थोड़ा डिफिनेशन देख लेते हैं इसका, इंट्रोडक्शन, इंट्रो पार्ट। इन एनी सिविल इंजीनियरिंग work, the measurement of the item plays an important role and slide meeting may lead to serious financial implication. Yes, sure.
to standardize the method of measurement of building and civil engineering work IS 00 part 1 to has been framed by Bureau of Indian Standard। ठीक, तो देख लेते हैं क्या है मोड ऑफ मेजरमेंट। जो मैंने बताया था वही इसका डिफिनेशन है, क्योंकि डिफिनेशन भी हमें लिखना आना चाहिए। हमें मेन ऐसा नहीं कि मुझे बस समझ गया, बस समझ करके लिखना भी आना चाहिए। अगर मैं लिखना नहीं आया तो मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में क्या करूँगा, एग्जाम में क्या करूँगा। एग्जाम में मुझे कोई जरूरत नहीं कि मेरे दिमाग में IQ जो भरा है वो चेक करेगा, तो कॉपी चेक करेगा ना। कॉपी IQ आपको उसी से पता चलेगा कि अपने कॉपी में क्या लिखा हुआ है। IQ आपको उसी से पता चलेगा अपने कॉपी में क्या लिखी हुई है। तो एग्जाम उस समय क्या करना पड़ेगा, देखिए तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ, या फिर कोई पूछे कि क्या है तो हमको टेक्निकल टर्म ज्यादा से ज्यादा क्या करना, देखिए टेक्निकल टर्म में यूज करना। हर जगह कहीं पे भी अगर यूज है तो हमें टेक्निकल टर्म यूज करना कंपल्सरी है, मैंडेटरी है। इन एनी सिविल इंजीनियरिंग वर्क द मेजरमेंट ऑफ द आइटम प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। मेजरमेंट ऑफ आइटम का मेजरमेंट ही नहीं होगा तो क्वांटिटी नहीं निकलेगी। अब कदे मुझे छत की ढलाई करनी है, अब ये नहीं बताया कि छत की एरिया कितना है, थिकनेस कितनी है, तो मटेरियल में कितना मटेरियल लेके आऊंगा। कहे आप मुझसे कहा गया, कोई कहा कि भाई आप जाइए मटेरियल इतना लेकर के आइए। एक छत की ढलाई के लिए इतनी मटेरियल आप लेके आइए। मटेरियल लेके ये नहीं बताया कितनी मटेरियल, नहीं बताया गया मुझे कि डायमेंशन कितना, तो मैं क्या लेके आऊंगा। कुछ जब पता ही नहीं है तो मैं लेकर क्या होगा। तो इसीलिए मेजरमेंट दिया जाता है। ड्राइंग होती है, जो मैं ड्राइंग बनती है उस पर मेजरमेंट निकाला जाता है। स्टार्टिंग में ही मैंने बताया कि जो ड्राइंग लगती है ड्राइंग के अकॉर्डिंग मेजरमेंट किया जाता है। तो जो मेजरमेंट बताई जाती है, जो मेजरमेंट डायमेंशन आता है, जो क्वांटिटी हमारी आती है, वो क्वांटिटी हम मार्केट से सप्लाई करवा लेकर परचेज करते हैं, खरीदते हैं। तो यही चीजें करा सिविल इंजीनियर में वर्क द measurement of the item plays an important role and the slight irregularity may lead into a serious financial implication। अगर ये सारी चीजें हमारे पास रहेंगी, हमारे पास डेटा रहेंगे, क्वांटिटीज डेटा रहेंगे, डायमेंशंस रहेंगे, तो सारी जो फाइनेंशियल एप्लीकेशन जो फाइनेंशियल है, तो हम अपनी फाइनेंशियल, मेरी फाइनेंस कितनी है, मेरे पास कैपेसिटी कितनी है, वो मैं चेक करवाई कि बिना कैपेसिटी के, बिना किसी के, मेरे पास अगर सोर्स नहीं है, अगर इनकम नहीं है, तो मैं कैसे कंस्ट्रक्ट करूंगा। सपोज करिए मैंने तो सोच लिया कि मुझे 5000 स्क्वायर फीट की बिल्डिंग बनवानी है, मेरी छत की एरिया 5000 स्क्वायर फीट की बिल्डिंग है, स्क्वायर फीट एरिया है बिल्डिंग की, बट मेरे पास ये क्षमता नहीं है। पहले तो मैं सोचा कि मैं बनवाऊंगा, लेकिन जब मटेरियल का कॉस्टिंग करवाया, सर्वे करवाया, कि मार्केट सर्वे किया, तो मटेरियल का सारी चीजें निकाली, डिटेल कॉस्टिंग करवाई गई, वैल्यूएशन करवाई गई, तो क्या हुआ, तो टाइम ज्यादा नहीं, वो कॉस्ट ज्यादा आ रहा है। तो कॉस्ट ज्यादा आ रहा है तो ऐसा तो नहीं कि मैं बिल्डिंग तो भी कर पाऊंगा, मेरे पास अगर इतना इनकम नहीं है। उस केस में ये हमको इंपॉर्टेंट मेजरमेंट है, हमको मेजरमेंट ही बताएगा कि हमारी हमें कितनी क्वांटिटी लगेगी। विदाउट मेजरमेंट हमें क्वांटिटी का पता नहीं चलेगा। इसलिए मैंने इस चीज को पहले बता रहा हूँ, तो मोड ऑफ मेजरमेंट क्यों जरूरी है।
मोड ऑफ कैलकुलेशन है, इसके बाद कैलकुलेशन पोर्शन भी है। मोस्टली जो थ्योरेटिकली है ना, थ्योरेटिकल कम है, इसमें न्यूमेरिकल ज़्यादा है। तो मैं ये चाह रहा हूँ पहले आपका थ्योरेटिकली कंसेप्ट तो क्लियर हो जाए, उसके बाद तो न्यूमेरिकल होगा। और बहुत देखिए इसका जो न्यूमेरिकल है बहुत टफ न्यूमेरिकल है, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है, एक एक दो स्टेप का न्यूमेरिकल है। बस एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाए, यूनिट डायमेंशन सारी चीजें हो जाए, क्वांटिटी किस यूनिट में लेते हैं, मेजरमेंट किस में होता है, तो सारी चीजें आप ऑटोमेटिक होने लगेंगी। तो इंडस्ट्रियलाइज द मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ अ बिल्डिंग, मतलब एक बिल्डिंग के मेजरमेंट मेथड बनाया गया। ऐसा नहीं कि मैं अपने हिसाब से मेजरमेंट कर लूंगा, मैं जो चाहे उस यूनिट में मेजरमेंट कर लूंगा, वो तो मेरे यहाँ चल जाएगा। बट कहीं पे ऑथराइड जो कंपनीज है, अथॉरिटी है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, वहां पे ये सारी कोई चीजें नहीं चलेंगी विदाउट आईएस कोड के, बिना आईएस कोड के रिकमेंड जो आईएस कोड में रिकमेंडेशन दिया हुआ है बस वही चीजें फॉलो होंगी, बाकी कोई चीजें फॉलो नहीं होती है। आप कुछ भी लिखिए, कुछ भी करें, उससे मतलब नहीं है। जब तक आईएस कोड को आईएस कोड में जो नोटिफिकेशंस हैं, जो एजम्पशंस हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, वही सारी चीजें फॉलो होती हैं, उसी को हमें पढ़ना पड़ता है। उसी के अकॉर्डिंग हमारी मेजरमेंट या सिविल इंजीनियरिंग की चीज कही जाए, पूरी कही जाए सिविल इंजीनियरिंग उस आईएस कोड के अकॉर्डिंग चलती है। तो हर एक्शन के लिए, हर वर्ड के लिए एक आईएस कोड बनाया गया है। तो इसमें कौन सी रहेंगी, आईएस इंडियन स्टैंडर्ड 1200 वाला, इंडियन स्टैंडर्ड 1200 पार्ट 1 ठीक has been formed by Bureau of Indian Standard Code, इसका पूरा नाम होता है BIS, Bureau of Indian Standard। 25 होता है पार्ट 1 टू पार्ट 25, मतलब कितने पार्ट है, हर पार्ट हर एक चीज की स्पेसिफिकेशन बनाई गई है, हर एक मटेरियल की। अगर सोचिए, सपोज करिए कि मिट्टी की खुदाई है करनी है, मिट्टी की खुदाई करनी है, तो मिट्टी की कई तरह, एक मिट्टी जैसे सॉफ्ट मिट्टी रहती है, एक हार्ड रहता है, एक कीचड़ टाइप का रहता है, एक क्या रहती है वहाँ, मतलब एक सॉफ्ट मिट्टी रहेगी, एक मुलायम मिट्टी रहेगी, एक पत्थरीली रहेगी, रॉक्स टाइप का जिसमें रॉक्स हैं वो रहेगी, एक क्या होगी, एक हार्ड होगी। तो 3 मिट्टी है ना। तो जो सोचिए अगर नरम मिट्टी, जहाँ पे मिट्टी सॉफ्ट है वहां पर अगर खुदाई करेंगे जल्दी खुदाई हो जाएगी, ठीक। बट उससे थोड़ी हार्ड आई मिट्टी आई, वो भी चलेगा, ठीक, खुदाई कर ले, थोड़ा ज़्यादा मेहनत लगेगा ना, दोनों में मेहनत और टाइम तो ज़्यादा लग रहा है। उसके बाद आप सीधे तीसरी आ गई जो रॉक्स वाले, जिसमें पत्थर है, इसमें तो और ज़्यादा मेहनत लगेगा ना। जब ज़्यादा मेहनत लगेगा तो ज़्यादा लेबर लगेंगे, ज़्यादा टाइम देंगे तो ज़्यादा पैसा, काम ज़्यादा मैंने किया ना, मैंने काम ज़्यादा किया तो मैंने जब काम ज़्यादा किया तो मेरा पैसा भी तो ज़्यादा हो जाएगा। तो ये इसलिए बनाया गया ताकि हर लेवल के लिए अलग अलग। अब सोचिए कि नीचे ग्राउंड फ्लोर पे काम कर रहे हैं, आसानी से सारे सामान सब चीज लिफ्ट करके ले जा रहे हैं, हो जाए। बट वही 10 मंजिले ऊपर, 10 फ्लोर ऊपर अगर जब गए तो मटेरियल का वेट हो गया ना, इसको फिर चाहे कोई भी मटेरियल है, चाहे कंक्रीट लेके जा रहे हैं, चाहे ब्रिक्स लेके जा रहे हैं, चाहे वो शटरिंग लेके जा रहे हैं, चाहे स्टील लेके जा रहे हैं, तो वेट हो गया ना, वेट बढ़ता है ना, जैसे जितने ऊपर जा रहे हैं उतना वेट बढ़ता जा रहा है और टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो क्या करते हैं, कुछ 10% उसको, कुछ परसेंटेज हम क्या करते हैं उसको इंक्रीज कर देते हैं, मतलब काम जितना ऊपर जाता है उसको वेट को इंक्रीज कर देते हैं। तो ये तो थी हमारी में मोड्स ऑफ यूनिट मेजरमेंट। मोड्स ऑफ यूनिट मेजरमेंट में मैं आपको और जो चीजें हैं थ्योरेटिकल चीजें हैं, थ्योरेटिकली जब पढ़ा लूंगा उसके बाद जो सारी चीजें हैं मैं आपको न्यूमेरिकल करवाऊंगा। तो स्टूडेंट्स इस इंट्रोडक्शन लेक्चर में, ये हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर था, तो इंट्रोडक्शन लेक्चर में इतना ही। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो होगा अब इसका मोड्स एंड यूनिट ऑफ मेजरमेंट का जो है टॉपिक स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है सर। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।